राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंच गई है। किसानों की धरती, कमेरों की धरती, चौधरी चरण सिंह की धरती। लेकिन साथ में विपक्ष के नेता तो दिख नहीं रहे हैं। ना अखिलेश यादव आए, ना मायावती आई, ना ही कोई बड़े नेता भेजे उन्होंने। जयंत चौधरी भी नहीं आए। लेकिन जयंत चौधरी ने एक काम किया। जयंत चौधरी खुद तो नहीं आए, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। इसमें कुछ पूर्व विधायक भी हैं, इसमें जिला अध्यक्ष भी हैं। तो एक ये संदेश अच्छा है कि कांग्रेस के पास कम से कम ये कहने के लिए है कि जयंत चौधरी नहीं आए, पर उनके कार्यकर्ता आए, उनके नेता आए और उनको समर्थन जमीन पर दे रहे हैं, ट्वीट के अलावा भी। क्योंकि अखिलेश यादव और मायावती ने तो सिर्फ ट्वीट ही दिया है राहुल गांधी को। बात करते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामपाल धामा गुजर। रामपाल धामा जी, आप यहाँ बागपत के राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर कितने कार्यकर्ता आए हैं आप लोग? क्या अपने आप आए हैं या जयंत चौधरी जी ने आदेश दिया था? जयंत चौधरी जी के आदेश अनुसार ही हम लोग यहाँ हैं और यहाँ बागपत की जनपद पर इस भारत जोड़ो यात्रा का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अच्छा, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहा हूँ और फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हूँ। आप राष्ट्रीय लोकदल में। जयंत जी नहीं आए सर, क्या बोला उन्होंने? आपने बोला नहीं कि आप भी आएंगे? आप भी आते तो बेहतर होता, साथ चलते, एक संदेश जाता। आप लोगों को भेजे तो उन्होंने, अच्छा किया है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे ही पार्टी आज स्वागत के लिए निकली है और जरूरी नहीं है उनका आना, लेकिन उनकी आवाज़ आई है, उनका संदेश आया है। उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी की संज्ञा देने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। कभी आज़ादी से पहले जो यात्राएं हुई होंगी उनको ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया होगा। तपस्वी उन्होंने जो है यात्रियों को कहा है और उनका अभिवादन किया है। उन्हीं के निर्देश पे हम लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं। सर बताइए, आप चूंकि चुनाव भी लड़े रहे हैं और माहौल लग रहा है कि कुछ लोकसभा चुनाव में बन सकता है कांग्रेस के साथ आप लोगों का, क्योंकि आप जयंत जी ने तपस्वी तो कह ही दिया है, राहुल गांधी को तपस्वी कह दिया है, तो इस तपस्वी के साथ आप लोग भी कमेरा हैं। आप लोग, ये कमेरा लोगों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। कुछ बनेगा माहौल आप लोगों का? ये तो हमारे नेता तय करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं फिलहाल कार्यकर्ता के तौर पे अपनी भावना बता दीजिए, तय तो ऊपर ही होगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज देश का किसान, आज देश का कमेरा, अन्नदाता इस सरकार से त्रस्त है। पहली ऐसी सरकार है, आज़ादी के बाद से पहली ऐसी सरकार है जो किसानों और कमेरों के खिलाफ नीति बनाने का काम करती है, उनके खिलाफ कानून बनाने का काम करती है। आप लोग गवाह हो, इस देश की मीडिया गवाह है। 13 महीना तक किसान दिल्ली में पड़ा रहा, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को जरा सी सी नहीं हुई। इस देश के प्रधानमंत्री के दिल में जरा वादा किए, वादे वापस पूरे नहीं किए उन्होंने, जो वादे किए थे। ना वादे पूरे किए और जो कानून इन्होंने जो है बनाए थे उनको ओरली वापस ले लिया था। आज भी जू के तू वो जो है स्टैंड कर रहे हैं। हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जयंत चौधरी अकेले देश के ऐसे नेता है। तो लड़ ही रहे हैं अब। नहीं, वो लड़ रहे हैं, तो अगर वो लड़ रहे हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उनका स्वागत किया है। तो सड़कों पर आपको राष्ट्रीय लोकदल के झंडे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है लोकसभा चुनाव में, जब पिछली बार 2019 में हुआ था तो कांग्रेस ने बागपत मुजफ्फरनगर, जहां चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी लड़ रहे थे, वहां से कैंडिडेट नहीं दिया था, समर्थन किया था। तो जयंत चौधरी के संबंध अच्छे हैं, लेकिन खुद आते तो बेहतर होता। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट श्रीकांत धामा, जिला अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल। आप युवा नेता हैं, युवा किसान नेता भी हैं और लोकदल के नेता हैं। जी, जी। कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ। अब लोग पूछेंगे आपसे जाकर के कि क्या भैया कांग्रेस से कुछ 2024 में कुछ माहौल बन रहा है, तो क्या अलायंस का कुछ क्या सीन बताओगे, अपने लोगों को क्या बताओगे? राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जयंत चौधरी, उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ सड़कों पे पदयात्रा का स्वागत कर रहे हैं और पूरे जनपद में जहाँ तक यात्रा जाएगी इसका समर्थन करेंगे यात्रा का। और जो रही बात गठबंधन की या आगे जाके चुनाव में समर्थन की, तो वो जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। वो तय करेंगे। जी जी। तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे? पूरा शामली तक आपके राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता वगैरह रहेंगे? ये यात्रा बड़ौत तक जाएगी। बड़ौत ये जनपद बागपत में आता है, तो हम पूरे बागपत जनपद में जो है यात्रा का स्वागत करेंगे। यही नहीं बल्कि यहाँ से आगे भी जो है, यहाँ से आगे भी जो कस्बे शहर आएंगे वहाँ भी राष्ट्रीय लोकदल के लोग सब तैनात हैं यात्रा के स्वागत के लिए। तो आपने सुना कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता जमीन पर हैं। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता नहीं आए, सपा के कार्यकर्ता नहीं नजर आएंगे, मायावती के कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे। जयंत चौधरी ने अपनी पुरानी मित्रता निभाई, खुद नहीं आए, लेकिन अपने कार्यकर्ता भेजे हैं झंडा लेकर के। और इस बात पर थोड़ा सा कांग्रेस जो है खुश हो सकती है कि हो सकता है कि माहौल बने ना बने, जयंत
और अखिलेश के साथ या मायावती के साथ, लेकिन जयंत के समर्थन के साथ कुछ एकाध सीटों पर संभावना बने कि समझौता हो जाए, लेकिन बहुत दूर है 2024 और सड़क पर हैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। बागपत में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंच गई है। किसानों की धरती, कमेरों की धरती, चौधरी चरण सिंह की धरती, लेकिन साथ में विपक्ष के नेता तो दिख नहीं रहे हैं। ना अखिलेश यादव आए, ना मायावती आई, ना ही कोई बड़े नेता भेजे उन्होंने। जयंत चौधरी भी नहीं आए, लेकिन जयंत चौधरी ने एक काम किया। जयंत चौधरी खुद तो नहीं आए, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। इसमें कुछ पूर्व विधायक भी हैं, इसमें जिलाध्यक्ष भी हैं। तो एक ये संदेश अच्छा है कि कांग्रेस के पास कम से कम ये कहने के लिए है कि जयंत चौधरी नहीं आए, पर उनके कार्यकर्ता आए, उनके नेता आए और उनको समर्थन जमीन पर दे रहे हैं, ट्वीट के अलावा भी। क्योंकि अखिलेश यादव और मायावती ने तो सिर्फ ट्वीट ही दिया है राहुल गांधी को। बात करते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामपाल धामा गुजर। रामपाल धामा जी, आप यहाँ बागपत के राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर कितने कार्यकर्ता आए हैं आप लोग? क्या अपने आप आए हैं या जयंत चौधरी जी ने आदेश दिया था? जयंत चौधरी जी के आदेश अनुसार ही हम लोग यहाँ आए और यहाँ बागपत की जनपद पर इस भारत जोड़ो यात्रा का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अच्छा, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहा हूँ और फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हूँ। राष्ट्रीय लोकदल में जयंत जी नहीं आए सर, क्या बोला उन्होंने? आपने बोला नहीं कि आप भी आएंगे? आप भी आते तो बेहतर होता, साथ चलते एक संदेश जाता। आप लोगों को भेजे तो उन्होंने अच्छा किया है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे ही पार्टी आज स्वागत के लिए निकली है और जरूरी नहीं है उनका आना, लेकिन उनकी आवाज़ आई है, उनका संदेश आया है। उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी की संज्ञा देने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। कभी आज़ादी से पहले जो यात्राएं हुई होंगी उनको ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया होगा। तपस्वी उन्होंने जो है यात्रियों को कहा है और उनका अभिवादन किया है। उन्हीं के निर्देश पे हम लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं। सर बताइए, आप चूंकि चुनाव भी लड़े रहे हैं और माहौल लग रहा है कि कुछ लोकसभा चुनाव में बन सकता है कांग्रेस के साथ आप लोगों का, क्योंकि आप जयंत जी ने तपस्वी तो कह ही दिया है, राहुल गांधी को तपस्वी कह दिया है, तो इस तपस्वी के साथ आप लोग भी कमेरा हैं। आप लोग ये कमेरा लोगों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, कुछ बनेगा माहौल आप लोगों का? ये तो हमारे नेता तय करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं फिलहाल कार्यकर्ता के तौर पे अपनी भावना बता दीजिए, तय तो ऊपर ही। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज देश का किसान, आज देश का कमेरा, अन्नदाता इस सरकार से त्रस्त है। पहली ऐसी सरकार है, आज़ादी के बाद से पहली ऐसी सरकार है जो किसानों और कमेरों के खिलाफ नीति बनाने का काम करती है, उनके खिलाफ कानून बनाने का काम करती है। आप लोग गवाह हो, इस देश की मीडिया गवाह है। 13 महीना तक किसान दिल्ली में पड़ा रहा, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को जरा सी सी नहीं हुई। इस देश के प्रधानमंत्री के दिल में जरा वादे वापस पूरे नहीं किए उन्होंने, जो वादे किए थे। वादे पूरे किए और जो कानून इन्होंने जो है बनाए थे उनको ओरली वापस ले लिया था। आज भी जू के तू वो जो है स्टैंड कर रहे हैं। हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जयंत चौधरी अकेले देश के ऐसे नेता है, तो लड़ ही रहे हैं अब। नहीं वो लड़ रहे हैं, तो अगर वो लड़ रहे हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उनका स्वागत किया है। तो सड़कों पर आपको राष्ट्रीय लोकदल के झंडे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है लोकसभा चुनाव में, जब पिछली बार 2019 में हुआ था तो कांग्रेस ने बागपत, मुजफ्फरनगर, जहां चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी लड़ रहे थे, वहां से कैंडिडेट नहीं दिया था, समर्थन किया था। तो जयंत चौधरी के संबंध अच्छे हैं, लेकिन खुद आते तो बेहतर होता। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट श्रीकांत धामा, जिला अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल। आप युवा नेता हैं, युवा किसान नेता भी हैं और लोकदल के नेता हैं। कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ। अब लोग पूछेंगे आपसे जाकर के कि क्या भैया कांग्रेस से कुछ 2024 में कुछ माहौल बन रहा है, तो क्या अलायंस है, कुछ क्या सीन बताओगे, अपने लोगों को क्या बताओगे? राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जयंत चौधरी, उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ सड़कों पे पदयात्रा का स्वागत कर रहे हैं और पूरे जनपद में जहाँ तक यात्रा जाएगी इसका समर्थन करेंगे यात्रा का। और जो रही बात गठबंधन की या आगे जाके चुनाव में समर्थन की, तो वो जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। वो तय करेंगे। जी जी। तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे? पूरा शामली तक आपके राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता वगैरह रहेंगे? ये यात्रा बड़ौत तक जाएगी। बड़ौत ये जनपद बागपत में आता है, तो हम पूरे बागपत जनपद में जो है यात्रा का स्वागत करेंगे। यही नहीं बल्कि यहाँ से आगे भी जो है, यहाँ से आगे भी जो कस्बे शहर आएंगे, वहाँ भी राष्ट्रीय लोकदल के लोग सब तैनात हैं यात्रा के स्वागत के लिए। तो आपने सुना कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता जमीन पर हैं। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता नहीं है, सपा के कार्यकर्ता नहीं नजर आएंगे, मायावती के कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे। जयंत चौधरी ने अपनी पुरानी मित्रता निभाई, खुद नहीं आए, लेकिन अपने कार्यकर्ता भेजे हैं झंडा लेकर के। और इस बात पर थोड़ा सा कांग्रेस जो है
खुश हो सकती है कि हो सकता है कि माहौल बने ना बने जयंत और अखिलेश के साथ या मायावती के साथ, लेकिन जयंत के समर्थन के साथ कुछ एकाध सीटों पर संभावना बने कि समझौता हो जाए, लेकिन बहुत दूर है 2024 और सड़क पर हैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। बागपत में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।